वैकुंठ के नाथ हम सभी को सनाथ करने के लिए श्री कृष्ण के रूप में यहां इस धराधाम पर पधारे। जब जब उनकी आवश्यकता होती है तब तब वे इस धरती का भार हरण करने के लिए और असुरों के रूप में फैले हुए इस पृथ्वी पर जो कचरा फैल जाता है ना, उस फैले हुए कचरे को स्वच्छ करने के लिए भगवान बार बार अलग अलग स्वरूप लेकर के पधारते रहते हैं। भगवान कभी वाराह बन करके पधारते हैं, कभी भगवान वामन के स्वरूप में आते हैं, कभी भगवान धनुर्धारी राम बन करके पधारते हैं, और कभी कभी तो अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए देवताओं की वाणी को सत्य करने के लिए बड़े विचित्र रूप भी बना लेते हैं, जैसे कि नरसिंह का रूप बना करके भी भगवान पधारे। इसी क्रम में भगवान का श्री कृष्ण के रूप में भी यहाँ आगमन हुआ और उन्होंने अनेक प्रकार की लीलाएं करते हुए अपने जितने भक्त हैं उन भक्तों के हृदय को अपनी लीलाओं के अमृत से सींच करके पोषित किया, और साथ ही साथ में विपरीत कृपा करते हुए राक्षसों का और दुराचारियों का अंत करके इस पृथ्वी का सफाई अभियान भी पूर्ण किया। हम अगर बैठ करके कभी गंभीरता से विचार करें तो ये कथाएं हमें यह संदेश भी देती है कि हम सबको अपने जीवन में अपने आसपास सदा स्वच्छता रखनी चाहिए। स्वच्छ भारत का संदेश, स्वच्छता हमें अपने आसपास हमेशा रखनी चाहिए। जहां तक हो सके कभी भी अपने आसपास में कचरा ना करें। भगवान को अशुद्धि, गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। भगवान तो रामायण में भी कहते हैं, बाहर की छोड़ो अंदर की भी नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कथा में बैठ करके बातें ना करें, कथा की ओर ध्यान दें। कई बार देखा जाता है लोग कथा में आकर बैठ तो जाते हैं लेकिन ध्यान कथा में नहीं होता, ध्यान कहीं और अपनी बातों में लगा रहता है। तो फिर क्यों समय व्यर्थ करते हैं आप कथा में बैठे या नहीं, आप इस पांडाल में आकर बैठे या नहीं, ये मायने नहीं रखता। ये कथा आपके अंदर बैठनी चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि आप शांत चित्त होकर के अपने कर्णरंध्र को जो है खुला रख करके इस कथा को श्रवण करें। एक दूसरे से बातें करने में समय व्यर्थ मत करो। तो भगवान ने भी यह संदेश दिया, स्वच्छता, निर्मलता रखें। मल नाम होता गंदगी का, तो कहा भगवान ने मल न रखें, गंदगी न करें, आंतरिक की भी शुद्धिकरण करें और बाह्य भी। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने आसपास गंदगी का माहौल रखेंगे उससे आपका शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, बीमारी के कीटाणु फैलेंगे, शरीर अस्वस्थ होगा, और जब तन अस्वस्थ हो जाता है, तन बीमार होता है, तब मन भी बीमार हो जाता है, और बीमार मन से भगवान की भक्ति उतनी सहज नहीं होती जितनी होनी चाहिए। हमेशा हमें यह सीखने के लिए मिला है, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है।
इसीलिए बार बार इस बात को स्मरण करते रहें कि तन और मन दोनों को निर्मल बनाना, दोनों को स्वच्छ करना। भगवान के इस वाक्य को बार बार स्मरण करते रहें। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वेद कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि मुझे मल, अस्वच्छता बिल्कुल पसंद नहीं है, स्वच्छ रखें। कभी कभी हम लोग अज्ञानवश जहां बैठे होते हैं ना, वहीं पर कचरा ही कचरा कर देते हैं। तो अपनी सभ्यता का परिचय हम खुद दे देते हैं कि हम किस स्तर के हैं। कई लोगों को देखा है, ट्रेन में सफर करते हैं, रेलवे में जहां बैठते हैं वहीं पर, बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, जहां बैठे हैं कोई पुड़िया खोलता है कचरा डाल देता है, कोई कुछ खाने के लिए लेकर आता है वहीं फेंक देता है, कोई मूंगफली के दाने लाते हैं छिलके वहीं डाल देते हैं। क्या हम अपने घर में ऐसा ही करते हैं? नहीं। लोगों को हमारा परिचय उसी से जाता है कि कैसे जानवर लोग बैठे थे, कितना गंदगी करके गए। जब साधारण इंसान को भी वो कचरा पसंद नहीं है तो भगवान को कैसे होगा? किसकी जवाबदारी है? लोग सरकारों पर उंगली उठाते हैं, ये नहीं करती, वो नहीं करती। क्या हमने अपने अंदर झांका कि हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है? राष्ट्र के प्रति बनता है, समाज के प्रति हमारा कर्तव्य होता है, अपने परिवार के प्रति होता है। हम कहां तक अपने अपने कर्तव्यों पर ठीक प्रकार से चल रहे हैं, विचार करना बड़ा आवश्यक होता है। स्वच्छता रखें और स्वच्छ मन से भगवान को याद करें, भगवान को स्मरण करें, प्रार्थना करें कि हे नाथ, मैं कभी आपको भूलूं नहीं। हे नाथ तवाहम, प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। ये कहने की आवश्यकता नहीं, भगवान सभी के हैं। अपने आप को भगवान का बनाएं। हे नाथ तवाहम, मैं आपका हूं। प्रभु मुझे निर्मल मति प्रदान करें कि मैं आपका भजन गा सकूं, आपको स्मरण कर सकूं। जब तक हम भगवान को हृदय से नहीं चाहेंगे तब तक उनकी नगरी हमेशा दूर ही लगती रहेगी। जैसे ही भगवान को हृदय से, अपनी अंतरात्मा से हमने प्रेम किया, भगवान तुरंत प्रकट होकर के मिल जाते हैं। फिर दूर नहीं है, फिर नजदीक हैं। लेकिन जब तक हम भगवान को अपने हृदय के अंतःकरण से स्मरण नहीं करते हैं तब तक बार बार वही भजन आएगा याद कि दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी।